चुनाव आयोग कुत्ते की तरह मोदी के बंगले के बाहर बैठता है। ये भले ही ये बात आपको, ये बयान आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये कहना है कांग्रेस के नेता भाई जगताप, उनका ये कहना है। उनका नाम है भाई जगताप और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव आयोग आज निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग कुत्ते की तरह मोदी के बंगले के बाहर। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। एक ऐसी हड्डी बन चुका है, ना तो थूक सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। जिस तरह से हर रोज कोई ना कोई नया बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत होने के बाद भी मोदी जी को टेंशन सता रही है। अब देखिए किस तरह से खुलकर चुनाव आयोग को मोदी का कुत्ता कहा जा रहा है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर काम करते हैं और किस तरह से यहां पर लाखों वोटों का हेरफेर किया गया, किस तरह से लाखों वोट बढ़ाए गया। दोस्तों, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं जो है यही बात कही जा रही है कि अब बीजेपी का अंत करीब है सत्ता से बाहर होने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, इस रिपोर्ट को देखिए। पूरी भाजपा लॉबी इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है। बताइए। कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। चुनाव आयोग कुत्ते की तरह मोदी के बंगले के बाहर बैठता है। चुनाव आयोग, ये भले ही ये बात आपको, ये बयान आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये कहना है कांग्रेस के नेता भाई जगताप, उनका ये कहना है। उनका नाम है भाई जगताप और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव आयोग आज निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग कुत्ते की तरह मोदी के बंगले के बाहर बैठता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात मुझे लगता है जो होनी चाहिए वो ये कि कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एक विस्तार से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बाकायदा 19 अक्टूबर को चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था और उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे 10-10 हजार वोट कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के समर्थकों के, लोगों के वो काटने का काम किया। बताइए, 10-10 हजार वोट काटने का काम किया। 47 लाख वोट बढ़ भी गए और 47 लाख वोट घट भी गए, क्योंकि जो वोट काटे गए उनकी जगह पर यानी 10 हजार वोट कांग्रेस के काट दिए और उसके बाद में 10 हजार वोट भाजपा ने अपने फर्जी वोट बढ़वाए। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके साथ में उन्होंने बाकायदा आंकड़े भी दिए हैं कि कैसे ये वोट घटे, कैसे ये वोट बढ़े। बहुत विस्तार से उन्होंने ये सिलसिला अभी से नहीं है, बल्कि 2014 के बाद से सिलसिला चल रहा है। सवाल अब घटने और बढ़ने का कि कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग कुत्ते की तरह मोदी के बंगले के बाहर बैठता है। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, या चुनाव में लगातार धांधलियां होती रही और चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी शिकायत करती रही। 19 अक्टूबर को शिकायत करी, यानी एक महीने पहले 20 नवंबर को वोटिंग हुई है, उससे एक महीने पहले अगर चुनाव आयोग से स्पेसिफिक कुछ मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने शिकायत की और चुनाव आयोग ने उस पर अगर काम नहीं किया और उसकी वजह से अगर कांग्रेस पार्टी हार गई, तो क्या फिर कांग्रेस पार्टी इतनी हिम्मत दिखाएगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों को वो बहिष्कार कर दी? क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी या बहिष्कार कर देगी? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल, पहले एक बार जरा आप सुन लीजिए कि कांग्रेस के नेता भाई जगताप क्या कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है। बताइए। कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। अब कांग्रेस के नेता ने जो बात यहां पर कही, उसके अलावा अगर आप देखें तो क्या चुनाव आयोग वो निष्पक्ष है या कांग्रेस सिर्फ अपनी कुंठा निकाल रही है? कांग्रेस जो है वो बदजुबानी कर रही है, यानी कि अपने हार छुपाने के लिए। कि क्या वाकई कांग्रेस आज बदजुबानी कर रही है या चुनाव आयोग में कोई सीरियस सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं? अब कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने सबसे पहले तो जरा ये टेबल दी है, ये एक बार फुल स्क्रीन पर ये टेबल आप देख लीजिए और फिर विस्तार से इस पर हम बात करेंगे। ये उन्होंने टेबल दी है, जिस टेबल के अंदर उन्होंने समझाया है कि
2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कुल जो है वो वोटर थे 8,86,00,000 और जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें 79 लाख वोटर की बढ़ोतरी हुई थी और बढ़ोतरी होने के बाद में 8,86,76,946 वोटर बन गए थे। 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो 9,23,00,000 वोटर जो बन गए और इसमें 37 लाख की बढ़ोतरी होती है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर 37 लाख की बढ़ोतरी होती है और कुल वोटर की संख्या हो जाती है 5 साल में बढ़कर के 9,23,56,251। बताइए। लेकिन 2024 का जब चुनाव आया तो 9,70,00,000 वोटर हो गए, बढ़ोतरी हो गई 37 लाख। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 5 साल में महाराष्ट्र के अंदर वोटर बढ़े सिर्फ 37 लाख, लेकिन 5 महीने के अंदर वोटर बढ़ गए 47 लाख। ये सवाल जो 5 महीने के अंदर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तो इस टेबल पर दोबारा फिर से एक बार आएंगे, हम बात करेंगे इस पर। और एक आंकड़ा जो उन्होंने दिया है और वाकई ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, 2019 से लेकर के 2024 तक 5 साल के अंदर चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में सिर्फ 37 लाख वोटर की बढ़ोतरी होती है 5 साल के अंदर 37 लाख। 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2024 के विधानसभा चुनाव तक 5 महीने के अंदर बढ़ोतरी हुई वो 47 लाख। बताइए, इस तरह से 5 महीने में 47 लाख वोटर बढ़ गए और 5 साल में 37 लाख बढ़े। मतलब 5 महीने में जो वोटर बढ़े वो 5 साल के वोटरों से भी 10 लाख और ज्यादा हैं। तो ये वाकई बहुत सीरियस, बहुत गंभीर आरोप है और ये चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से इन्होंने बताया है। अब चुनाव आयोग को आखिरकार बताना चाहिए कि भाई ये 5 महीने में ऐसा कौन से, कहां से जो है वो बच्चे पैदा हुए या कहां से इतने जो है नए वोटर आ गए कि उन्होंने अपना नाम जो है रजिस्टर करा लिया। जो वोटर बढ़ता है वो 2 तरीके से बढ़ता है, या तो जो बच्चे 18 साल की उम्र पूरा कर लेते हैं और 18 साल की उम्र पूरा करने के बाद में अपने आप को चुनाव आयोग के अंदर रजिस्टर कराते हैं, अपना वोट बनवाते हैं। एक वोट बढ़ने का तरीका यह है। दूसरा वोट बढ़ने का तरीका यह है कि कोई महाराष्ट्र का आदमी था, वो बाहर कहीं पर रह रहा था, वो वापसी महाराष्ट्र में आ गया और महाराष्ट्र में आकर के उन्होंने अपना दोबारा से पहचान पत्र वगैरह सब कुछ बनवाने का काम किया। या बाहर के कहीं के व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि यूपी का आदमी है, कोई वो महाराष्ट्र में रह रहा है, वहीं पर अपना उसने काम सेटल कर लिया है और वहीं पर उसने अपना पहचान पत्र बना लिया है। लेकिन इन लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। 1,00,000-2 लाख में पूरी संख्या जो है सिमट करके रह जाती है कि पूरे महाराष्ट्र में 1,00,000-2 लाख ऐसे आदमी होते हैं। ज्यादातर जो संख्या होती है वो 18 साल की उम्र पूरा करने के बाद में जो बच्चे होते हैं उनकी होती है। अब आप एक बात बताइए, 5 साल के अंदर 18 साल पूरा करने वाले जो लोग थे वो सिर्फ 37 लाख थे, या उनमें से जो है वो 37 लाख में से वो एक हिस्सा थे, और 5 महीने में 47 लाख कैसे हो गए? क्या ये आंकड़ा आपके दिमाग में खटकता है या नहीं? अब इसके बाद में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 2 लेटर दिए हैं। एक जरा आप देखिए, महाविकास आघाड़ी की तरफ से लेटर जारी किया गया और इस पर तारीख लिखी हुई है 19 अक्टूबर 2024 की। 3 पन्ने की चिट्ठी है। पहले पन्ने का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कोने के अंदर ऊपर लिखा हुआ है तारीख 19 अक्टूबर 2024। चुनाव आयोग की चिट्ठी जो है भेजी गई है। इस चिट्ठी पर जो साइन किए गए हैं, इस चिट्ठी पर साइन है नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साइन है, बाकी उद्धव ठाकरे के शिवसेना उनके तरफ से साइन किए गए हैं, शरद पवार की तरफ से उनके भी साइन है। तो अब सवाल यह है कि एक इतना गंभीर आरोप विपक्ष की तमाम पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर लगा रही हैं। 19 अक्टूबर को चिट्ठी भेजी जाती है, 1 महीने पहले। 1 महीने बहुत मुकम्मल समय होता है, अगर कोई गड़बड़ी है, धांधली है, उसको ठीक करने के लिए 1 महीना बहुत हो गया ना, क्या किया किसी भी चीज को ठीक करने का एक्शन करने के लिए। मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्क्रीन पर वो दिखा रहा हूं, आंकड़े समझिए 2019 से 2024 तक। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव की पहली, और क्या पहली है ये? पहली ये है कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर 19 अक्टूबर 2024 को एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के 10,000 वोटों को हटाने का बीजेपी का लक्ष्य है। चुनाव आयोग को यह भी बताया गया कि भाजपा हटाए जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी वोटर भी जोड़ रही है। 10,000 फर्जी वोटर। समझिए क्या क्या कह रहे हैं
ये कह रहे हैं कि हमने 19 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, 19 अक्टूबर को तमाम दलों ने चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को कहा कि भाजपा हर जगह पर, हर विधानसभा में हमारे 10-10 हजार वोट काट रही है, और वो 10 हजार वोट जो काटे जा रहे हैं उनको छिपाने के लिए अपने 10-10 हजार वोटर, फर्जी वोटर जो है वो जोड़े जा रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप। इसके बाद में ये आगे लिख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को संदेह था कि लोकसभा चुनाव के बाद में मतदाता सूची में उसके लगभग 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ वो देखिए, इसका असर क्या पड़ा। लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक महाविकास अघाड़ी के 3 मुख्य दलों के 32 लाख वोट घट गए। क्या यह संयोग है? मतलब ये कह रहे हैं कि हमने एक अंदेशा जताया 30 लाख वोटों का, ये 1 महीने पहले, वोटिंग से 1 महीने पहले, कि हमारे 30 लाख वोट काटे जाएंगे, और अब जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं वोटिंग के अंदर, उसमें 32 लाख वोट जो है वो हमारे घट गए हैं। तो क्या हम जो कह रहे थे 1 महीने पहले, मतलब चुनाव के बाद में आप जो कहते हैं तो उस पर जो है संदेह किया जाता है कि आप अपनी हार मिटाने के लिए, अपनी हार छुपाने के लिए ऐसा इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन वोटिंग से 1 महीने पहले ये सारे आंकड़े दिए गए हैं जो अभी आपको मैं बता रहा हूं, तो इसलिए गंभीर हो जाता है। अब दूसरा जो फैक्ट है वो बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी ने चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया था कि भाजपा वोटर सूची से बड़े पैमाने में नए नाम जोड़ रही है। नए नाम जोड़ रही है, वो बढ़ाए जा रहे हैं नए नाम। इसका असर क्या हुआ है? लोकसभा चुनाव 2024 के 5 महीने बाद में महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 47 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 47 लाख। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बीजेपी का अंत करीब है। इसी आधार पर कहा कि अगर इस तरह से लाखों वोटों का हेरफेर किया जा रहा है ईवीएम के जरिए से, क्योंकि विपक्ष पार्टी पहले ही कह चुकी है कि मोदी की जान ईवीएम में है, बीजेपी की जान ईवीएम में है, ईवीएम के जरिए से ही लोग सत्ता के अंदर आते हैं। अगर इस तरह से लाखों वोटों का हेरफेर किया जाएगा, लाखों वोट इधर से उधर किए जाएंगे, तो जरा सोचिए, ईवीएम को बैन नहीं किया जाएगा तो और किया जाएगा। पहले ही एलन मस्क दुनिया के टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बड़े टेक्नोलॉजी में से टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और उसी के आधार पर इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और कहा जा रहा है बीजेपी का अंत करीब है अब सत्ता से बाहर जाने के लिए, अगर इसी तरह से खुलासे होते रहे। महाराष्ट्र को लेकर विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ जो है दोस्तों मैदान में अड़ा हुआ है। उसने कहा कि हम ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी यात्रा निकालेंगे, यानी कि एक ऐसी यात्रा निकालेंगे जिसमें हम ये मांग करेंगे कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और सीधे तौर पर ईवीएम को बैन किया जाए। उसके बाद चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाता है। चुनाव आयोग जो है विपक्ष को एक तारीख दे देता है, 3 दिसंबर दी गई है सुनवाई के लिए, कि 3 दिसंबर को हम तुम्हारे सुनवाई करेंगे कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ईवीएम पे। अब देखना यह है कि विपक्ष अपने इस मुद्दे पर मजबूती से टिका रहेगा या नहीं, क्योंकि विपक्ष भी इस बात को जान चुका है कि जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक विपक्ष सत्ता के अंदर नहीं आ सकता। और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि जैसे ही ईवीएम हटा, सत्ता से बीजेपी बाहर हुई, इस तरह का दावा किया जा रहा है। आगे आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।